हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके जो आर्किटेक्चर होता है वो किस तरह से मतलब किस किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आज इस लेक्चर के अंदर हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे। एक तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और दूसरा टोपोलॉजी। टोपोलॉजी होती है आपकी कि आपका जब आप नेटवर्क करते हो, सिस्टम की नेटवर्किंग करते हो, एक सिस्टम को दूसरे के साथ जोड़ते हो, उसका मीडियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कि जो कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है वो कितने टाइप्स का होता है। अगर बात करें तो वैसे मेन तो तीन ही टाइप्स होते हैं इसके, लैन, मैन और वैन। लेकिन एक और टाइप का नेटवर्क है जो आजकल हम अपने घरों में करते हैं, अपने एक सिंगल ऑफिस में करते हैं, दैट इज पैन। तो 4 टाइप्स आपके कंप्यूटर नेटवर्क के होते हैं। सबसे पहले पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, कि जो पूरे संसार में फैला हो। तो चलिए बात करते हैं पहले पैन के बारे में, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है वो हमारा एक रूम के अंदर या एक कोई सिंगल ऑफिस होता है उसके अंदर हम मैनुअली यूज कर सकते हैं। और इस टाइप की नेटवर्किंग के अंदर बस 2-4 मॉडम ये जो डिवाइसेस होते हैं हम इन्हीं को यूज करते हैं। जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप को फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लिया, जैसा कि अक्सर हम करते भी हैं कि फ़ोन में इंटरनेट का कनेक्शन है और हम फ़ोन को कनेक्ट कर देते हैं लैपटॉप के साथ, या एक फ़ोन को दूसरे फ़ोन के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं, या फिर लैपटॉप को प्रिंटर के साथ जोड़ दिया। हाँ, तो इस तरह की कुछ डिवाइसेस होती हैं जो आप एक सिस्टम के साथ जोड़ते हो, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका मेन पर्पज यही होता है, आप एक सिंगल रूम के अंदर आप एक आपस में जो आपकी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं उनको आप कनेक्ट कर रहे हैं। इसकी जो रेंज होती है उसको 10 मीटर मानते हैं बस, कि 1 मीटर से लेकर 10 मीटर के एरिया हो, उसी के अंदर हम, जैसे मैंने आपको कहा ये कि एक रूम के अंदर जो नेटवर्क हम आपस में सिस्टमेटिक ढंग से जोड़ते हैं, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। और जो पैन है वो वायर्ड भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है। मतलब वायर के साथ जैसे हमने प्रिंटर जोड़ दिया सिस्टम के साथ, दैट इज वायर्ड नेटवर्क। हमने अपने फ़ोन का कनेक्शन, मतलब जी फ़ोन में नेट इंटरनेट चला हुआ था और हम लैपटॉप के साथ उसको जोड़ते हैं और उसको हम हॉटस्पॉट और वाईफाई के थ्रू हम अटैच करते हैं, दैट इज वायरलेस टेक्नोलॉजी। सेकंड टाइप है वो है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। और जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो हमारा होता है किसी भी एक बिल्डिंग्स के अंदर या एक से ज़्यादा रूम को आपस में हम कनेक्ट करते हैं। जैसे कि ज़्यादातर स्कूलों की बात करें तो जो स्कूल के अंदर जो लैब होती हैं, कंप्यूटर लैब होती हैं, उनको हम एक दूसरे पीसी के साथ जोड़ते हैं। और कोई भी लैब में एक प्रिंटर रख लेते हैं या कोई भी एक स्पीकर रख लेते हैं और उन्हीं डिवाइस को सब सिस्टम के साथ जोड़ देते हैं। मतलब उस सिस्टम को आपस में जोड़ा और किसी भी एक डिवाइस के साथ उनको हम अटैच कर देते हैं ताकि सभी सिस्टम उनको शेयर करा सकें। तो दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। और जो लैन है वो मोस्टली आपकी वायर्ड होती है, वायर के साथ ही इसको कनेक्ट करते हैं। कोई भी एक इंटरमीडिएट डिवाइस होती है, जैसे कि स्विच है या हब है या राउटर है या रिपीटर है, इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसको कनेक्ट कराने के लिए। और जितने भी आपके कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स हैं उनके अंदर सबसे
ज़्यादा स्पीड आपकी लैन की होती है। जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है उसकी स्पीड आपकी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और ये जो नेटवर्क होता है आपका, इसका मतलब होता है कोई भी एक सिटी से दूसरी सिटी या एक ही शहर में, मतलब जहाँ पे आपका जो बिल्डिंग्स हैं उनका डिस्टेंस काफ़ी दूर है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि एक या स्कूल या कॉलेज, इनकी ब्रांच होती हैं एक ही शहर के अंदर, लेकिन वो काफ़ी दूर दूर तक होती हैं। तो उनको आपस में कनेक्ट कराने के लिए जो नेटवर्किंग हम यूज़ करते हैं वो आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग के अंदर आती है। और इस टाइप के नेटवर्क को जोड़ने के लिए जो हमारी या तो माइक्रोवेव जो रेंज होती है उसका यूज़ करते हैं, या फिर हम जो ऑप्टिक फाइबर केबल होती है उसका यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे कोई भी एक कॉलेज है एक सिटी के अंदर, उसकी 3 या 4 ब्रांचेज है, तो उन सभी ब्रांचेज को आपस में हम जोड़ देते हैं वायर्ड ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से या माइक्रोवेव जो रेंज होती है उसके माध्यम से। तो कई बार मैन को हम कैन भी बोल देते हैं, कैन CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो जो लैन होती है उसकी जो रेंज होती है वो आपकी 5 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक का जो भी एरिया होता है उसके अंदर हम कवर करते हैं। इसका एक एग्जांपल है, जैसे जो केबल सेंटर होते हैं, जो हम टेलीविज़न पे कनेक्शन लेते हैं, केबल्स का नेटवर्क लेते हैं, तो जैसे कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है या कोई भी एक सिटी है, वहाँ पे उसका मान लो मेन सेंटर होता है, और उस सेंटर से एक वायर के थ्रू किसी दूसरे विलेज, आसपास का विलेज है या सिटी है, उसके साथ कनेक्ट करते हैं। और उस सिटी के अंदर जितने भी आपके घरों में कनेक्शन होते हैं वो सारे आपके जो विलेज या सिटी के अंदर जो मेन सेंटर था आपका उसके थ्रू होते हैं। तो इसी तरह से एक मेन सिटी को दूसरी छोटी सिटी या विलेज के साथ हम कनेक्ट करते जाते हैं। तो ये जो आपका टाइप्स है ये आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। उसके बाद लास्ट है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका तो नाम से ही पता चल रहा है, वाइड का मतलब पूरे संसार में फैला हुआ है। जो कि जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो आपका एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक आपस में कनेक्ट करता है, मतलब कह सकते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड, पूरा संसार आपका कनेक्ट होता है। वो नेटवर्किंग होती है आपकी वाइड एरिया नेटवर्क। और इसका तो एक एग्जांपल है इंटरनेट। आप संसार के किसी भी कोने में चले जाओ, वहाँ पे आपको इंटरनेट का कनेक्शन मिलता है। तो हम सब किससे जुड़े होते हैं? इंटरनेट से। तो वो किस टाइप की नेटवर्किंग है? वो आपकी वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। और रही बात इसकी स्पीड की, तो स्पीड आपके जो डाटा प्लान होता है उसके ऊपर डिपेंड होती है। और जितने कनेक्शन आपको पता है ज़्यादा होंगे, ट्रैफिक जो होगा, जो आपका डाटा ट्रांसफ़र होता है, अगर वो हैवी है तो स्पीड इसकी कम भी हो सकती है। और अगर कम कनेक्शन है या आपका डाटा प्लान जो आपने ले रखा है उसके अकॉर्डिंग इसकी स्पीड होती है, हाई भी हो सकती है और काफ़ी लो भी हो सकती है। तो ये थे हमारे कुछ जो कंप्यूटर का नेटवर्क होता है, वे इसके टाइप्स हैं कि इस टाइप से जो नेटवर्क होते हैं वो बनाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। अब सबसे पहले तो नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है? ए नेटवर्क टोपोलॉजी रिप्रेजेंट्स द फिजिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। कि आप जब एक नेटवर्क बनाते हो तो आप किस मीडियम, मतलब उसको जोड़ने का आपका माध्यम क्या है,
आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ किस तरह कनेक्ट करते हो, लॉजिकली और फिजिकली। फिजिकली का मतलब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को जोड़ना, लॉजिकल का मतलब लॉजिक क्या है, डाटा आपका ट्रांसफ़र किस तरह से करेगा, दैट इज़ लॉजिकल, कि आपने क्या लॉजिक लगाया, किस तरह आपका डाटा सेंड करेगा, क्या आपकी सिक्योरिटी है इसके ऊपर, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या परमिशंस हैं। तो ये चीज़ होती है आपकी टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आपकी होती है जैसे बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है और आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी है। अब सबसे पहले बात करते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में। बस टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी के अंदर हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं सिस्टम को। तो इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल वायर होती है, उस सिंगल वायर से ही आपके सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है। अभी जैसे आपके सामने दिखाई दे भी रहा है कि यहाँ पर एक केबल है सीधी और उसी के साथ सिस्टम को अटैच कर रखा है। कोई भी इसके अंदर जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, हब स्विच वगैरह, कोई भी चीज़ हमने यूज़ नहीं कर रखी है। बस इसके अंदर एक सेंट्रल केबल है और जो सेंट्रल केबल है जिसके साथ ही अटैच हैं, वही बैकबोन होती है आपके नेटवर्क की, वही है आपकी मेन। और बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि एक तो जितने भी सिस्टम आपको यहाँ ऐड कराने हैं या किसी सिस्टम को रिमूव कराना है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान है। सिंगल वायर बस उसके साथ कनेक्ट करना है और कोई इसके अंदर कुछ खास है ही नहीं। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है भाई? एडवांटेज तो होगी जैसे कॉस्ट इफेक्टिव है भाई, कोई हब स्विच वगैरह कोई चीज़ हमको यूज़ नहीं करनी पड़ी, बस एक सिंगल वायर है, उस सेंट्रल वायर के ऊपर ही सारे कनेक्शन आपको ऐड करने, आराम से इसको इंस्टॉल करा सकते हैं, किसी सिस्टम को रिमूव करा सकते हैं। अगर इसी को एक्सपेंड करना हो बहुत इजी है, बस जितने सिस्टम आपको ऐड कराने हैं इसी वायर के साथ कनेक्ट कराते चले जाते हैं, तो ऐड और रिमूव कराना इजी है। और डिसएडवांटेज क्या है, अगर आपकी केबल फेल हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो सेंट्रल बैकबोन है नेटवर्क की वो है आपकी वायर, जो केबल है सेंट्रल केबल है वही आपकी बैकबोन है। अगर आपकी वायर, इफ केबल फेल्स, कंप्लीट नेटवर्क गोज डाउन, सारा नेटवर्क आपका जो नेटवर्किंग है आपकी वो व्यर्थ हो जाती है, फेल हो जाती है, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम के बीच में बंद हो जाता है। उसके बाद स्टार टोपोलॉजी। और स्टार टोपोलॉजी का मतलब जैसे एक स्टार होता है, एक सितारा होता है, कि उसी के इर्द गिर्द आपके सारी डिवाइसेस होती हैं। पिक्चर में देख के आप आराम से समझ सकते हो कि स्टार टोपोलॉजी। अब इसके अंदर हमने क्या है, एक हब यूज किया है, हब या स्विच या राउटर वगैरह हम यूज कर सकते हैं, और किसी केबल पे डिपेंड ना हो कि हमने यहाँ पे डिपेंड है हब। और हब आपको पता है कि ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को डाटा ट्रांसफ़र करने का काम करता है। जो सिस्टम भेजना चाहता है, सेंड करता है इन्फॉर्मेशन, उसको रिसीव करना हब का काम होता है, उसके बाद उसको ब्रॉडकास्ट करना भी हब का ही काम होता है। तो मतलब इसके अंदर मेन जो है वो है हब, और हब एक नेटवर्क कंपोनेंट है। तो इसका ये फ़ायदा है कि इतना जल्दी जो हब है हमारा, जो डिवाइस है, वो इतनी जल्दी फेल नहीं होती है, और उसके अंदर कुछ खास फैसिलिटीज़ होती हैं जो नेटवर्क को स्लो नहीं होने देती। अब हर सिस्टम का यहाँ पर एक डेडिकेटेड पाथ है कि हर सिस्टम एक इंडिपेंडेंटली जुड़ा हुआ है हब के साथ। तो जिस तरह से बस टोपोलॉजी की अपनी एडवांटेज थी, तो स्टार टोपोलॉजी की अपनी एडवांटेज है। पहली तो क्या है कि फास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यू नोड्स एंड लो ट्रैफिक, क्योंकि जो आप डाटा सेंड करते हो उसको हर सिस्टम के अंदर, हर एक वायर के अंदर से नहीं जाना पड़ता, उसको जो भी डेडिकेटेड पाथ है, जो भी उसको एड्रेस मिला है, डाटा उसी एड्रेस पे जाता है। बाकी सिस्टम डिस्टर्ब बीच में नहीं होते हैं,
तो जो आपका ट्रैफिक होता है वो आपका फास्टली होता है, बर्डन कम होता है। इजी टू सेटअप एंड मेंटेन, इसका सेटअप आसान है, बस कोई नया डिवाइस ऐड करना है, डायरेक्ट हब के साथ आपको अटैच करना है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? तो जिस तरह से जो केबल थी आपकी बस टोपोलॉजी के अंदर वो आपकी बैकबोन थी आपके पूरे नेटवर्क का, इसी तरह से यहाँ पर जो बैकबोन है वो है हब। वैसे तो हब इतना जल्दी फेल नहीं होता है, लेकिन मान लो फेल हो जाता है तो आपका सारा नेटवर्क गोज डाउन, मतलब कि आपकी जो नेटवर्किंग है, जो कम्युनिकेशन है वो आपका बंद हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे हमको एक कंपोनेंट खरीदना पड़ेगा, जैसे हब या स्विच है, तो इसकी कॉस्ट बढ़ गई, जो नेटवर्किंग है उसके अंदर कॉस्ट बढ़ गई। तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर ये जो नेटवर्क टाइप्स है ये थोड़ी कॉस्टली हो गई। और जो परफॉर्मेंस मैंने आपको बताई थी कि जो परफॉर्मेंस होती है हब की वो हाई तो होती है, लेकिन हाई भी डिपेंड करती है कि आपका हब किस टाइप का है। एक तो जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि अब दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। अगर आपका पैसिव हब है तो आपको पता परफॉर्मेंस आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितना कि एक्टिव हब, और एक्टिव हब अगर आप लगाते हो तो उससे कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये डिपेंड, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है कि आपका जो हब है वो किस टाइप का है, तो हब पे डिपेंड करती है। उसके बाद है रिंग टोपोलॉजी। और रिंग टोपोलॉजी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, मतलब इसमें बैकबोन कुछ भी नहीं है, ना तो कोई सिंगल केबल है जिसके थ्रू कनेक्ट हो सारे, ना ही कोई बीच में हमने हब या स्विच यूज किया। इसमें क्या है कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ डायरेक्ट जोड़ते हैं, मतलब कि इन दो सिस्टम के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ या लिंक हम इंसर्ट कराते हैं, और दूसरे सिस्टम को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, और चौथा फिर से आ गया आपके पहले के साथ। मतलब कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सभी सिस्टम से होके मतलब फ्लो करेगी। अब रही बात इसके अंदर डाटा सेंड करने की, तो इस टोपोलॉजी के अंदर टोकन्स होते हैं। टोकन्स क्या होते हैं? आप जो इन्फॉर्मेशन भेजते हो उसका एक पीस होता है, एक टुकड़ा होता है, दैट इज टोकन। और उस टोकन के पास जिस सिस्टम ने डाटा को सेंड किया है उसका, और जिस सिस्टम को टारगेट किया है कि किस सिस्टम पे मेरे को इसको डाटा को भेजना है, दोनों का एड्रेस होता है टोकन के पास। अब जब जो सेंडर है जब वो टोकन पास कराता है, तो जो सेकंड आपकी डिवाइस है, जो सेकंड नोड है आपकी, वो चेक करती है क्या ये मैसेज मेरे लिए है, वो चेक करता है क्या मेरा एड्रेस है इसके ऊपर, नहीं है तो उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। अब नेक्स्ट सिस्टम भी चेक करता है कि क्या इसके ऊपर मेरा पाथ है, मतलब मेरा एड्रेस है, अगर उसका है तो उसको रख लेता है। उसके बाद वापस से टोकन को आगे पास कर देता है, लेकिन टोकन के पास अब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो थर्ड सिस्टम था वही टारगेट सिस्टम था, और टोकन वापस वहीं जाता है जहां से वो सेंड हुआ था। तो टोकन पासिंग के माध्यम से ही आप अपने जो इंफॉर्मेशन है उसको सेंड कर सकते हो। अब रही बात इसकी एडवांटेज की, तो ईच नोड हैज इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उसको इक्वली यूज करेंगे, क्योंकि एक टाइम पे एक सिस्टम के साथ ही हमारा डेडिकेट हमने लिंक दे रखा है। टोकन पासिंग मेक इट वेरी ऑर्गेनाइज, हैंस रेड्यूस चांस ऑफ कोलिजन, कि
जो हम टोकन पास करते हैं उसके ऊपर हम एड्रेस डालते हैं, सेंडर का भी और रिसीवर का भी। तो इसके अंदर जो डाटा का कन्फ्यूजन है वो नहीं होता है। और हमेशा जो ट्रैफिक होता है वो सिंगल साइड, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, दोनों साइड में नहीं। कि जैसे फर्स्ट सिस्टम हमेशा सेकंड को पहले इन्फॉर्मेशन भेजेगा, सेकंड थर्ड को, थर्ड फोर्थ को। ये नहीं कि सेकंड सिस्टम वो सीधा फर्स्ट को इन्फॉर्मेशन सेंड कर देगा, नहीं। अगर सेकंड सिस्टम को फर्स्ट सिस्टम के पास इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है तो उसको पहले थर्ड, फिर फोर्थ, उसके बाद फर्स्ट तक वो फॉलो करेगा, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन क्या है, सिंगल साइड है। अब रही बात डिसएडवांटेज की, और डिसएडवांटेज आपको पता है कि जब टोकन पास होता है, अब फोर्थ सिस्टम मान लो टारगेट है, तो उसको सेकंड और थर्ड में से होके पास होना पड़ेगा। तो इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, काफ़ी टाइम लेती है। और रही बात इसके अंदर, जब सिस्टम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ जोड़ते हैं तो जो केबल है वो आपकी हाईली रेटेड होनी चाहिए, मतलब केबल की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो टोकन सेंड करती है वो आपका लेट हो जाएगा। और इसके अंदर दिक्कत सबसे बड़ी ये भी है, अगर मान लो सेकंड सिस्टम या बीच में कोई भी एक सिस्टम है, अगर वो फेल हो जाता है तो टोकन आगे पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक सिस्टम दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर बीच में एक भी सिस्टम आपका फेल हो जाता है तो इन्फॉर्मेशन आपकी वहीं ख़त्म हो जाती है, आगे वो जा नहीं पाएगी। तो ये आपकी रिंग टोपोलॉजी की डिसएडवांटेज है। उसके बाद है मैश टोपोलॉजी। और मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर एक सिस्टम डायरेक्टली कनेक्ट होता है दूसरे सिस्टम के साथ, मतलब इंडिपेंडेंट कनेक्शन है, हर सिस्टम एक दूसरे के साथ जुड़ा है, और ना ही कोई उसके अंदर हमने नेटवर्क कंपोनेंट यूज किया है। डायरेक्टली केबल के साथ ही हर सिस्टम को हर सिस्टम के साथ कनेक्ट करना। इससे क्या होती है कि हर सिस्टम का हर सिस्टम के साथ एक डेडिकेटेड पाथ होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है उसका उसके साथ। तो जो आपका डाटा है उसकी स्पीड हाई हो जाती है। ईच कनेक्शन कैरीज इट्स ऑन डाटा लोड। फॉल्ट कैन बी डायग्नोज इजीली। अगर फॉल्ट आ जाता है किसी भी सिस्टम के अंदर तो पूरा आपका नेटवर्क फेल नहीं होता है, उसको ढूंढना भी बिल्कुल आसान है। अब डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो केबल्स हैं वो काफ़ी लगी हुई हैं। तो एक तो ये जो इसका डायग्राम है वो थोड़ा समझना मुश्किल है। दूसरा, वायर ज़्यादा लगेंगी तो वायर की कॉस्ट बढ़ेगी, और नया सिस्टम ऐड कराना है तो उसके लिए भी आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि अगर नया डिवाइस या नया नोड हम इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं तो हर एक सिस्टम के साथ उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमको बनाना पड़ता है, या रिमूव कराते हैं तो हर सिस्टम की केबल को उसको हटाना पड़ता है, रिमूव कराना पड़ता है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये आपकी डिसएडवांटेज है मैश टोपोलॉजी की। उसके बाद है हाइब्रिड टोपोलॉजी। और इसका तो नाम से आपको पता है कि हाइब्रिड होता है क्या, एक से ज़्यादा का मिक्सचर। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है वो कोई अपने आप में कोई मतलब कि खुद की टोपोलॉजी नहीं होती, वो 2 या 3 टोपोलॉजी को मिला के बनाई जाती है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो देखो यहाँ पर आपको रिंग टोपोलॉजी दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, और यहाँ पे आपको स्टार टोपोलॉजी दिखाई दे रही होगी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है, किसी भी 2 टोपोलॉजी का मिक्सचर होता है, दैट इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। और जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है वो हर एक के जो आपकी टोपोलॉजी उसकी एडवांटेजेस को देखकर मिक्स करके बनाई जाती है कि कहाँ किस किस टोपोलॉजी का यूज किया जा सकता है, जिससे कॉस्ट भी ना बढ़े और इंस्टॉलेशन भी आसान हो। तो ये थी आपकी टोपोलॉजीज।
आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।